मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधित चैप्टर शुरू किए हुए हैं और ये आज एज प्रॉब्लम का तीसरा वीडियो होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन का लेवल कुछ ज़्यादा टफ होगा। टफ कुछ होता नहीं है, यदि आपसे बन गया तो आपके लिए आसान है, नहीं बना तो आपके लिए भारी है। ठीक है, तो देखिएगा, यदि यह वीडियो आप देख ले रहे हैं तो एज का कोई भी लटपटिया क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, इसका भाषा थोड़ा पकड़ना पड़ता है, तो आज के बाद आपको भाषा से प्रॉब्लम कभी नहीं होगा एज प्रॉब्लम चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आर्मी का जॉब इस बार लेना है, चाहे जैसे ले। ठीक है दोस्तों, गाना का बोल था कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। जन्म जन्म के साथ देने वाला दोस्तों केवल यह आपका किताब ही है। इससे यदि आपको मोहब्बत हो गया ना तो मरते दम तक यह आपके साथ ही जाएगा। चाहे कोई भी हुनर हो, मरते दम तक आपके साथ रहेगा और मरने के बाद आप ही के साथ जाएगा और अपना नाम छोड़ देगा कि यह ऐसे किया था और यह ऐसे ऐसे परिश्रम किया, मेहनत किया तो इतना आगे बढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। आज 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पहली वीडियो से नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो से देखिए, पूरा समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। मतलब दोनों पिता और बेटा दोनों के। ध्यान दीजिएगा, पिता मतलब फादर, एफ से फादर, पिता ही लिखिए हिंदी में। पिता और उसके पुत्र का आयु का योग मतलब जोड़ 45 वर्ष है तो आप 45 वर्ष लिख दीजिए। RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 45 वर्ष लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना है। भैया पते नहीं है, मान लीजिए, मानना पड़ेगा यहाँ दोस्तों। माना पिता की वर्तमान आयु एग्जाम में मानना उना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। मान लीजिए X वर्ष, डायरेक्ट मान लीजिए आप X वर्ष। इतना लिखने का क्या जरूरी है, लेकिन सीखने के लिए लिखिए। तो 10 और पुत्र का वर्तमान आयु मान लीजिए, मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, Y मान लेते हैं। ठीक है, Y मान लिए। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ तब बोल दिया है कि 5 वर्ष पहले, भाई साहब 5 वर्ष पहले यानी 5 साल घटाना पड़ेगा वर्तमान उम्र में से, तब आप 5 साल पीछे जाइएगा। तो पिता का तो X वर्ष है, वर्तमान उम्र 5 साल पहले बोला है तो 5 घटा दिए, ये पिताजी की आयु हो गया। ठीक है, और 5 साल पहले पुत्र भी, तब पुत्र के Y वर्ष है, वर्तमान आयु पुत्र का 5 घटाइएगा तब तो 5 साल पीछे जाइएगा। तो बोला है कि 5 साल पहले मतलब 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, ये दोनों के आयु का गुणनफल मतलब गुना उस समय पिता की आयु, उस समय कब मतलब x - 5 मतलब 5 साल पहले x - 5 पिता के उस समय आयु का के मतलब गुना 4 गुना है तो 4 गुना करके बराबर दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए x - 5 इधर भी है, x - 5 इधर भी है, x - 5 से x - 5 गौन कट गया। अभी देखिए y -5 उधर जाएगा तो प्लस में 5, अब पहले से ही 4 है तो 5 और 4 9 हो गया।
वाई का वैल्यू 9 आ गया। इसका मतलब है कि पुत्र का आयु वाई वर्ष यानी कि 9 वर्ष के पुत्र है। ठीक है, पिता की भी आयु पूछा है, तो 45 में से 9 घटा दीजिए यानी 36 पिता क्या गया, तो पिता का निकलना है, पिताजी का आयु निकलना है। देखिए पिता और पुत्र का आयु का योग है 45 वर्ष, दोनों का आयु का योग 45 वर्ष, जिसमें पुत्र अकेला 9 वर्ष है, तो 9 घटा दीजिए यानी कि 36 वर्ष चला या पिताजी का आयु। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 36 एवं 9 वर्ष। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 हो तो रमन की वर्तमान आयु कितनी है। भाई साहब इस पे x मान लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिना x का भी बनेगा क्वेश्चन। मैथ को बनाने का तरीका 3-4 तरीका है। ठीक है, लेकिन 4 तरीका बताएंगे तो वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही तरीका सीखिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप पर फोटो खींच कर भेजिएगा क्वेश्चन के, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि रमन की 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु से 1/3 है रमन की वर्तमान आयु। तो आप यहाँ मान लीजिए रमन की वर्तमान आयु। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख x वर्ष, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखने कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में पन्ना नहीं भरना है, डायरेक्ट लिखिएगा x। तो रमन के 10 वर्ष पहले, भाई साहब पीछे 10 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो रमन के 10 वर्ष पहले, तो x वर्तमान है, 10 वर्ष पहले जाने के लिए 10 घटा दिए, ये रमन के 10 वर्ष पहले का आयु हो गया। तो रमन के 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद, तो x अभी तो x वर्ष के है, 20 साल बाद मतलब कि x प्लस 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का के मतलब गुना 1/3, तो 1/3 करके बराबर कर दीजिए। अब 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 3x 3 से गुना हो जाएगा, अब -3 दहिया 30, अब बराबर ही देखिए इधर x प्लस 20 है। अब ये x प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से 1x चल जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ 20 प्लस में पहले से, और 30 माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो 30 और 20 हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। 30 और 20 50, दूसरे कर जाएगा भाई साहब 25 बार में, x का वैल्यू आ गया 25, यानी कि 25 वर्ष रमन का वर्तमान आयु हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले मतलब पूर्व है, P और Q की औसत आयु 15 साल थी। आज P, Q और R की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 साल बाद राम की R की उम्र क्या होगी। सुन लीजिए, औसत बराबर, औसत पीछे पढ़ चुके हैं, तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत दिया है तो हम लोग योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या होता है, औसत मतलब एवरेज और गुने n मतलब संख्या कितना, यही योग बराबर फॉर्मूला है। तो दोस्तों P और Q का औसत आयु दिया है 15 वर्ष, लेकिन 5 साल पीछे का, तो योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए इस पे निकालते हैं। तो 15 एवरेज हो गया, और 2 आदमी है, 2 आदमी है तो 2 से गुना कीजिए, तो 15 दूना 30, लेकिन तो 5 साल पहले का हो गया 30। वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे, 5 P के लिए और 5 Q के लिए, तो 5 और 5 10 जोड़ेंगे। देखिए 15 तो 30 10 40, यानी P और Q का योग वर्तमान में 40 वर्ष है। कितना, 40 वर्ष। और फिर P, Q और R इनका योग निकाल लीजिए। वर्तमान में दिया इसका औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष, तो वर्तमान के है इसलिए डायरेक्ट लिखिएगा 20। इस पर 3 आदमी है, 1 2 3, तो 3 से गुना कीजिए, यानी कि 20 तिहाई 60 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 60 वर्ष। तो आपसे R की आयु पूछा है, वो भी 10 साल बाद का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, घटा लीजिए, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, प्लस में है P तो माइनस में हो जाएगा, Q प्लस में तो माइनस में, R प्लस में तो माइनस में, E प्लस में तो माइनस में। P कट गया, Q कट गया, यहाँ केवल माइनस में R बच गया। यहाँ देखिए 60 माइनस में, 40 प्लस में, 60 में से 40 गया तो 20 बचेगा, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। R का वैल्यू आ गया 20 वर्ष। वर्तमान आयु निकल के आया कितना, 20 वर्ष, लेकिन आपसे 10 साल बाद का पूछ लिया गया है, तो 10 साल और जोड़िए कि नहीं। R की 10 वर्ष बाद का आयु निकाल लीजिए,
यानी कि 20, 10 साल आगे जाना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा 10, यानी कि 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी तो प्रदीप जी की वर्तमान आयु बता दीजिए आप। हाँ भैया बताएंगे। देखिए अनुपात दिया है अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात दिया है 4:3, तो 4:3 लिख दीजिए। दोस्तों जब क्वेश्चन में कुछ नहीं ना बोले कि वर्तमान है कि क्या है, तो आप वर्तमान मान के ही बनाइएगा। ठीक है, वर्तमान का रेशियो समझिएगा, ये वर्तमान का रेशियो है। अब क्वेश्चन कहा है कि अशोक का आयु 6 वर्ष बाद 26 साल के हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यदि आपका उम्र 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा, इसका मतलब कि वर्तमान में आप 20 वर्ष के हैं। बात समझ रहे हैं? तो अशोक जो है ना वर्तमान में कितना वर्ष के होगा, 6 वर्ष बाद 26 साल के, इसका मतलब वर्तमान में वो 20 वर्ष के है। तो अशोक का वर्तमान में पता है, अशोक का अनुपात में ही पता है। तो अनुपात में अशोक जी का कितना आयु है, 4 वर्ष, जबकि रियल में हम लोग निकाली कि 20। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 5 4 5 20। अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछा कि प्रदीप जी का वर्तमान आयु, तो प्रदीप जी का वर्तमान आयु अनुपात में 3 है और अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 15 वर्ष, यानी कि 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 15 आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना हो जाती है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए ना। ध्यान दीजिए, व्यक्ति की वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। व्यक्ति, यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं, व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष, व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि 15 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी 15 वर्ष बाद। तो अभी x वर्ष के है, 15 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, तो 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दिए। अब फिर क्वेश्चन कहा है कि 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले मतलब कि x में से 15 घट जाएगा, 15 वर्ष पहले का 4 गुना है, का मतलब गुना 4 गुना, तो 4 से गुना करके बराबर कर दीजिए, काम हो गया खत्म। अब ध्यान दीजिए 4 से, देखिए यहाँ x प्लस 15 अब बराबर इधर 4x हो जाएगा, अब माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा। 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आइए को प्लस में पहले से है तो माइनस में 3 गो x बच जाएगा। आई प्लस में 15 है, बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में, अब पहले से माइनस को 60 को, माइनस में 60 को है, 60 और 15 कितना होता है 75, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस कर जाएगा, 3 से कर जाएगा 25 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 25, 25 वर्ष माने हैं वर्तमान उम्र, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान आयु पूछा है तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए। देखिएगा पहले पिता और बाद में पुत्र। ठीक है, तो पिताजी जो है ना पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो ये 1 होगा, ये 4 गुना 1 का 4 गुना 4 होता है। दोस्तों ये कुछ बोला है, नहीं बोला है तो वर्तमान आपको मानना पड़ेगा, वर्तमान का दिया है। ठीक है, वर्तमान का दिया है। और फिर क्वेश्चन कहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले अपने पुत्र से 9 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 9 गुना हो जाएगा, यानी बेटा 1 होगा तब पिताजी 9 हो जाएगा। अब देखिए इधर अंतर समान है, नहीं है, अंतर समान नहीं है तो बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करते हैं, ये दोनों का अंतर कितना 8, 9 और 1 में अंतर 8 का, और 4 और 1 में अंतर 3 का। ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, गुना का किसी रेशियो को भूल जाइएगा। 8 चौके 32, 8 चौके अंतर 8 चौके 32 और 8 कम 8, 9 तिया 27, 27 और 3 कम 3। अब देखिए अनुपात में अंतर समान हो गया। अब देखिए इस रेशियो को भूल जाइए, केवल बैलेंस करने के लिए यह तरीका अपनाए थे। तो अनुपात में कितना वर्ष पहले, देखिए अनुपात में कितना अंतर है दोनों में,
5, अनुपात में अंतर 5, और जबकि इधर जितना रहता है उधर बराबर लिख देते हैं। तो इधर भी 5 है तो 5 लिख दीजिए। 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1। ठीक है, अब पूछ क्या दिया है, अब पूछ दिया है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु। तो पिताजी यही ना है, यही ना है। देखिए 32, अनुपात में 32, अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो 32 से कम 32 वर्ष ही हो जाएगा। यानी पिताजी 32 वर्ष के है वर्तमान में। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पूर्व कौन है, व्यक्ति और उसके पुत्र है। व्यक्ति और पुत्र, ठीक है, एक व्यक्ति और पुत्र है। 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी है, तो पुत्र 1 होगा तो व्यक्ति का 6 होगा, 6 गुना बोला है। फिर बोला 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद क्या बोला है, कितना गुना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो दुगनी हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अंतर समान है, नहीं अंतर समान है तो बैलेंस कीजिए। ये दोनों में अंतर 1 का और यहाँ अंतर 5 का। ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। ठीक है, 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से कम 5 हो जाएगा। अब देखिए अंतर समान, अंतर कितना 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का। तो अनुपात में अंतर 4 का, इधर जितना रहता है सब जोड़ के बराबर में लिख दीजिएगा। तो 18 2 20, तो बराबर में 20 लिख दीजिएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 4 5 20, अनुपात 1 का वैल्यू 5 चलाया। आपसे पूछ लिया गया है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो किसी रेशियो से निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ इससे निकाल देते हैं, पिता यही ना है 6, अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 6 का वैल्यू 6 5 30। लेकिन 2 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष निकल के आया। वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में आने के लिए 2 और जोड़ देंगे, यानी 30 और 2 32 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी। यदि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी आयु का योग बताइए। भाई साहब सुन लीजिए, ए और बी का बात बोला है। ए और बी 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ए की आयु बी की आयु से आधी है, तो भैया बी का 2 हो जाएगा तो ए का 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, आधा है, एक आयु बी का आयु का आधा है, हो गया। और फिर कहा है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान का दिया है 3:4, तो 3:4 लिख दिए। अब यहाँ देखिए अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, तो अंतर भैया समान है, तो ऑलरेडी बैलेंस बोलिएगा इसको। अनुपात में अंतर 2 का, इधर कितना है 10 केवल है, तो बराबर में 10 लिखिए। अनुपात 1 का वैल्यू चलाएगा 2 5 10, अनुपात 1 का वैल्यू चलाया कितना, 1 का वैल्यू चलाया 5। आपसे पूछा है दोनों का आयु का योग बताइए ना, तो योग देखिए ना, यहाँ योग पूछा है दोनों का, किसका किसका, ए और बी का योग पूछा है। तो देखिए अनुपात में योग कितना 3 4 7 और अनुपात 1 का वैल्यू 5, यानी कि 7 5 35 वर्ष दोनों का आयु का योग हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। इस समय पिता की आयु क्या होगी बता देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले पिता बोला है तो पिता लिख दिए, बाद में पुत्र बोला है तो पुत्र लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या है 3 वर्ष पूर्व मतलब कि 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पहले 7 गुनी थी। तब बेटा यदि 1 होगा तब पिताजी 7 गुनी होगा, यानी 7 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद जो है ना कितना हो जाता है 4 गुनी थे। बेटा जी 1 तो पिताजी 4 गुना हो गया। अब देखिए इधर अंतर 0 का है, इधर अंतर 3 का है, अंतर समान नहीं तो बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे कर रहे हैं, दोनों में अंतर कितना 3 का, दोनों में अंतर कितना 6 का। ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। कटने वाला होगा तो यहीं पे काट दीजिएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6।
अब देखिए 1 से गुना कीजिए तो 7 एकम 7, 1 एकम 1, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब देखिए अंतर समान हो गया। अभी रेशियो को भूल जाइए, अनुपात में अंतर दोनों का समान हो गया। अब तो अनुपात में अंतर कितना का, 1 का। इधर जितना रहेगा सब जोड़ के बराबर में लिखिएगा। 3 और 3 6 है तो बराबर में 6 लिख दीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू पता चल गया कि 6 वर्ष आपसे पूछा है इस समय पिता की आयु, मतलब वर्तमान आयु पूछा है पिता का, तो किसी रेशियो से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे निकाल देते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 6 तो 8 का वैल्यू कितना, 48, 8 6 के 48। लेकिन ये 3 वर्ष बाद पिताजी 48 साल के हो जाएंगे तो वर्तमान में 3 कॉमन होगा, तो 3 घटा दीजिए वर्तमान के लिए। वर्तमान 3 घटा दीजिए, 48 माइनस 3 यानी कि 45 वर्ष के पिताजी अभी है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आज माता की आयु मेरी बेटी से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद माता की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी होगी। आज बेटी की आयु बता दीजिए आप। देखिए पहले माता जी को लिखिए, अब बाद में बेटी जी को लिखिए। ठीक है, माता जो है ना अपने पुत्री से मतलब बेटी से आज मतलब वर्तमान आज के बारे में बोला है। वर्तमान में 3 गुनी है बेटी से, तो बेटी यदि 1 होगी तो माता 3 गुनी यानी कि 3 होगी। ठीक है, फिर 12 वर्ष बाद माता की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कब? 12 वर्ष बाद माता की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी, तो बेटी 1 तो माता जी 2। और अंतर देखिए इधर 0 का है, इधर 1 का है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कीजिए। इधर अंतर कितना का, तो 1 का। इधर अंतर कितना का, 2 का। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से कीजिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। अब देखिए अंतर समान है कि नहीं, अनुपात में अंतर आया 1 का, और इधर कितना है 12 है तो बराबर लिख दीजिए 12। आपसे पूछ लिया गया है कि बेटी का वर्तमान आयु बताइए, मतलब आज बेटी की आयु तो वर्तमान, तो बेटी का यही ना है। देखिए दूसरा का बेटी का है, पहल का माता का है। अनुपात 1 का वैल्यू 12 और वर्तमान के पूछा, वर्तमान का रेशियो है 1 का वैल्यू 12 तो 12 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, यानी 12 वर्ष की बेटी है वर्तमान में। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो वो आपके हाथ में है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके।